चलिए, मुफ्ती इलियास जी भी हमारे साथ में हैं और ये भी वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो कैसे देख रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल कैसे आप लोग के खिलाफ हो सकता है? ये बिल इसलिए ख़िलाफ़ है कि अभी जो सरकार ने नया वक्फ का कानून बनाया है, इसमें मुसलमानों के पास से इख्तियार जो है पावर निकल करके ज़िला का जो डीएम, डीसी और ज़िला कलेक्टर इसके मालिक हो जाएंगे। इसलिए कि मस्जिद मुसलमान की है, मुसलमान अपनी मेहनत से बनाते हैं और गांव के ही लोग जो है कमेटी बनाते हैं, उसको चलाते हैं, मदरसा बनाते हैं और ज़िम्मेदार बनते हैं और इसी हिसाब से चलाते हैं। लेकिन नया ये कानून जो आ रहा है, इसके हिसाब से मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तान के मालिक अब ज़िला के जो अधिकारी होंगे वो हो जाएंगे। इसलिए नुकसान है इसमें। डर क्या लग रहा है? डर ये इसमें यह है कि जो मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमानों की जो संपत्ति है, और आज से नहीं बहुत पुराने हैं, वो सब संपत्तियां और वो सब जायदाद सरकार हड़प लेगी और छीन लेगी। मोदी सरकार का कहना है कि कुछ एक लोगों का इस पर कब्जा है, अब गरीब मुसलमानों को इससे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए डर लग रहा है आप लोग को? नहीं, ये तो बहाना है। सरकार का ये मकसद नहीं है और ये सिर्फ बहाना है। इसी तरह से हज का जो सब्सिडी मिलता था वो इसी बहाने से ख़त्म किया कि मुसलमान को तरक्की देने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिल्कुल उसका कोई आज तक इन लोगों ने किया नहीं है। और सरकार को तो मुसलमान से नफरत है। केंद्र जो मौजूदा सरकार है उसकी सियासत नफरत की बुनियाद पर है। वो इसलिए कि मुसलमानों के खिलाफ सारे कवानीन मुसलमानों के खिलाफ ही बनाए जा रहे हैं। उनको अगर मुसलमान ईद की नमाज रोड पर 5 मिनट के लिए पढ़ ले तो उनको परेशानी हो जाती है। 2 मिनट की 1 मिनट की अजान होती है, उससे मुसलमानों उसके तरह तरह के नेता जो जोकर टाइप के हैं मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयानात देते हैं और ऊपर से आला कमान की तरफ से कोई उस पर जो है रोक नहीं लगाई जाती है। और प्रधानमंत्री जी हमारे एक इफ्तार पार्टी नहीं देते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रधानमंत्री मुसलमान को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर मुसलमानों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुसलमान लोग आपसे कॉलेज मांगते हैं, आप कॉलेज देने के लिए तैयार नहीं है। आपसे हॉस्पिटल मांगते हैं, हॉस्पिटल देने के लिए तैयार नहीं है। आपसे रोड मांगते हैं, रोड देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और मुसलमानों के बच्चों के जो पढ़ने की जो स्कॉलरशिप है वो सब आप नहीं दे रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक का जो विभाग है उसमें आप कटौती कर देते हैं, उसका इस्तेमाल आप होने नहीं देते हैं। मुसलमान अपने चंदे से मदरसों को चलाते हैं, उस पर आप ताला जड़वा देते हैं। हम कैसे समझेंगे कि आप हमारे भलाई के लिए इस कानून को ला रहे हैं? तो बिल पास हो गई, आप कैसे रोकेंगे? बिल पास हो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वहाँ सुनवाई हो रही है। वहाँ से कुछ उम्मीद की अभी जो है आस लगी है और अभी 5 तारीख तक गालिबन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभी कोई नई बहाली नहीं होगी और जिस तरह से वक्फ पहले से बना 2013 से, उसी तरह से उसको बाकी रखा जाए, उसमें किसी तरह से नई भर्तियाँ नहीं की जाएँ। चलिए, 5 मई को अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं झारखंड के उपराजधानी दुमका से।